हाथ जोड़कर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जी जो हैं और एजुकेशन मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि दिल्ली के जो हालात हैं, AQI की अगर बात करें तो वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं और बहुत ही क्रांतिकारी कदम आप लोग उठा भी रहे हैं। ख़ास तौर पे पर्यावरण मंत्री जी जो हैं उनकी अगर बात करी जाए तो हाल ही में बहुत से कदम उठाए गए हैं और बहुत सी इंस्ट्रक्शन नई दी जा रही हैं ताकि इस प्रदूषण को किसी तरह काबू में करा जा सके। और इसी संदर्भ में अभी हाल ही में ये भी देखने में आया कि बहुत से ऑफिसेज को ये निर्देश दिए गए हैं कि वर्क फ्रॉम होम दिया जाए ताकि सड़कों पे ट्रैफिक कम हो। और इसी संदर्भ में इससे पहले कुछ ऐसे भी आदेश आए थे कि फला क्लास तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगें ताकि जो है ट्रैफिक में कमी आए। यानी कि आप खुद ये मानते हैं कि ट्रैफिक में यदि कमी होगी तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की में भारी कमी आएगी। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि पर्यावरण मंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर से दोनों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यही वो दोनों हैं जो एक ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे समस्या को कम करने में बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। बात कर रहा हूँ मैं स्कूलों की, जहाँ दिल्ली जैसे शहर में स्कूलों की कोई कमी नहीं है और हम कब से ये कहते ही आए हैं कि समानता का अधिकार सबको मिल चुका है। तो जब स्कूलों की कमी नहीं है तो जाहिर सी बात है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे स्कूल तो बहुत सारे होंगे। तो ऐसी भी क्या कमी है कि एक जगह के पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन किसी दूर स्कूल में करा देते हैं या फिर अच्छा होने की वजह से उस इतने दूर स्कूल में एडमिशन अपने बच्चों की करा देते हैं। और एक जगह एडमिशन कराने का मतलब है 10 से 12 साल तक आप बच्चों को लाने ले जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चे को लाने ले जाने में ही कितना समय व्यर्थ होता होगा, कितना पेट्रोल लगता होगा और आप कितनी देर सड़कों पे रहते होंगे और कितनी ही ट्रैफिक में हिस्सेदार बनते होंगे। जब आपने जगह जगह स्कूल बनाई दिए हैं और आप नए आदेश दे भी रहे हैं तो लगे हाथ एक ऐसा आदेश भी दे दो कि जहाँ का बच्चा होगा वहीं के स्कूल में पढ़ेगा। और ऐसी लालच ना रहे किसी के मन में कि फ़लाँ स्कूल हमारे स्कूल से ज़्यादा अच्छा है। और यदि सब अपने घर के पास वाले स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका समय भी बचेगा, ट्रैफिक भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। और यूँ बार बार जो एक शॉर्ट रन के लिए इलाज किए जाते हैं तो थोड़े दिन का इलाज है, कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ दिन के लिए रोक दिया, फलानी चीज़ कुछ दिन के लिए रोक दी, तो ये कुछ दिन वाला सिस्टम ख़त्म हो। जो तरीका अपनाना है वो लॉन्ग रन के लिए रहे, बहुत ही अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए भी और आने वाली जो है जनरेशन्स उनके लिए भी। खैर अपना क्या है साहब, हम तो देश की आम जनता है। आप लोग नई नीतियाँ बनाते रहते हैं और वो लागू होती हैं नहीं होती ये तो समय ही बताता है। यूँ पर्यावरण ठीक हो जाए ऐसी तो हमारी सबकी भी इच्छा है और बहुत से क्रांतिकारी कदम उठाएं ऐसी भी हम सभी की इच्छा है। लेकिन क्रांतिकारी कदम कुछ ऐसे भी हों जिससे सही मायने में आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा लाभ मिले, ऐसी भी हमारी ही इच्छा है। धन्यवाद। तो उम्मीद तो करते हैं पर्यावरण मंत्री जी से और एजुकेशन मिनिस्टर से कि जहां इतने क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं तो लगे हाथ यदि वो स्कूलों को एक जैसे लेवल का बना दें या जनता के मन में ऐसी बात डाल दें कि सभी स्कूल एक जैसे हैं और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, तो क्या पड़ी जनता को कि इतनी दूर दूर बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, लाएंगे, ले जाएंगे, टाइम व्यर्थ करेंगे। इन सब चीज़ों से छुटकारा यदि दिलाना है तो ऐसा भी कोई क्रांतिकारी कदम किसी कोने में रख लें मंत्री जी तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद।